बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसे आपको आइडिया है कि सेक्टर बी का मैप रिवील कर दिया गया है लास्ट कल कल इसका मैप रिवील किया गया है। तो जैसे कि हमारे इस चैनल की रिवायत रही है कि कोई भी नया मैप आता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसका पोस्टमार्टम करें। हमारी कोशिश होती है कि हम मैप को डीपली स्टडी करें और देखें कि मैप में क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या इश्यूज हैं। तो उसी सिलसिले में आज सेक्टर बी को हम स्टडी करने लगे हैं, जिसका कि मैप कल ही आया है। अच्छा, ये जो आपके सामने अभी ओपन है, ये आपका किंग्स टाउन फेज वन का ओल्ड मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये एक जगह मार्क की थी और इसको इन्होंने कहा था कि रिजर्व सेक्टर बी। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अली ब्लॉक और ओवरसीज ए ब्लॉक और इसके ऊपर ये इन्होंने लेक व्यू कमर्शियल, ये ऊपर इन्होंने लेक व्यू कमर्शियल के लिए स्पेस दी थी और यहाँ पे ये रिजर्व लैंड का पार्सल था। अभी आपको मैं न्यू मैप भी दिखा देता हूँ। न्यू मैप में अगर हम देखें तो मैं इसको बंद करता हूँ या इसके साथ ही अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे लेक व्यू कमर्शियल पुराने मैप में बताया था, लेक व्यू कमर्शियल को ये यहाँ रिजर्व लैंड वाली जगह पे ले गए और यहाँ इन्होंने पूरा पार्सल जो है वो ओवरसीज ए ब्लॉक का कर दिया है और ये वाला जो पूरा आपका पार्सल है ये इन्होंने अली ब्लॉक का कर दिया है। और नीचे वाला ये जो आपका एरिया है सारा, पुराना मैप मैं बंद करता हूँ ताकि आपको नया मैप नजर आए। इसकी मैं ओपेसिटी भी खत्म करता हूँ। तो ये बेसिकली इन्होंने कर दिया है। अच्छा, इसमें मैं साथ में बाउंड्री भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये आपका लेक व्यू कमर्शियल है, ये आपका अली ब्लॉक है किंग्स टाउन का, ये आपका ओवरसीज ए ब्लॉक है और उसके साथ ये जो आपको नजर आ रहा है रेड लाइन के अंदर वाला एरिया, ये आपका सेक्टर बी है, जिसको फर्दर 4 जोन्स में जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी में कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ये वाले एरियाज देख लेते हैं, अली ब्लॉक, ओवरसीज ए ब्लॉक और लेक व्यू कमर्शियल, और उसके बाद फिर हम डिटेल से सेक्टर बी को स्टडी करते हैं। अच्छा, लेक व्यू कमर्शियल इनका जो है इसमें सिर्फ नंबरिंग दी गई है प्लॉट्स की और उसके अलावा जो बाकी आपका पूरा मैप है उसमें नंबरिंग नहीं दी गई है और इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें नंबरिंग क्यों नहीं दी गई। इसको बड़ी डिटेल से हम देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहत है कि विदाउट नंबर जो है मैप रिवील किया है एल्कोबी डेवलपर्स ने। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा ग्राउंड के ऊपर मैप ठीक बैठा है कि नहीं। तो लेक व्यू कमर्शियल, ये आपको ये वाला बॉक्स नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इसका जीआरएफ चेक कर लेते हैं कि ग्राउंड पे हमने इसको ठीक बिठाया है कि नहीं। तो ये आप देखें, तो बेसिकली ये वाला जो आपको पार्सल नजर आ रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करता हूँ। तो ये आप देखें तो ये आपका जो ये वाले पार्सल हैं ये बेसिकली, और ये आपका जो ऑलरेडी सरकारी रोड है इसके साथ लेक व्यू कमर्शियल का फ्रंट है और यहाँ पे इस जगह के अलावा ये छोटा सा एक पार्सल है। बाकी लैंड ये क्लियर है और मेरे ख्याल में नंबरिंग भी इसकी इसी वजह से दी गई है कि इसकी लैंड जो है आपके पास 100% क्लियर है। तो इसमें आप देख सकते हैं अपने प्लॉट नंबर ग्राउंड के साथ, यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से, अच्छा ये छोटी सी इन्होंने एक लेक दी है और लेक के साथ भी कमर्शियल के 8 पार्सल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ पे एक और 1 आना था और उसके साथ यहाँ पे आपके अराउंड 135 दूसरे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। बीच में ये छोटा सा पार्क दिया गया है। पार्क्स को भी हम देखेंगे कि कितने कितने एरिया के पार्क्स दिए गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें अली ब्लॉक और ओवरसीज ए ब्लॉक को, तो ये आपका 3 मरला के प्लॉट्स हैं दोनों में। अली ब्लॉक में एम्यूजमेंट पार्क दिया गया है और जो आपका ओवरसीज ब्लॉक है इसमें आपके रोज गार्डन के नाम से एक पार्क दिया गया। इनकी भी हम ग्राउंड की लोकेशन चेक कर लेते हैं कि हमने इनको ग्राउंड पर ठीक बिठाया है कि नहीं। तो अभी क्योंकि ग्राउंड पे डेवलपमेंट तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये वाली बाउंड्री आप देख सकते हैं कि इसको फॉलो करके इन्होंने यहाँ पे ये कटिंग की है और ये वाला रोड अगर आप देखें जो यहाँ से आ रहा है, तो ये भी आपको नीचे ग्राउंड पे नजर आ रहा होगा थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा आप अली ब्लॉक के साथ ये वाला जो एक ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, ये मेन बुलेवर्ड जो इन्होंने
स्टार्ट में रायवन रोड से तो उन्होंने बना दिया है, आगे ये यहाँ से आके तो ये पूरा सेक्टर बी के अंदर से पास होके एंड तक जाएगा। अच्छा, इसके साथ अब हम सेक्टर बी का भी देख लेते हैं कि ये अच्छा, क्योंकि ग्राउंड पे एज सच कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अगर आपने मेरी पुरानी किंग्स टाउन वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमने यहाँ पे पुराना वाला जो मैप है ये यहाँ पे कैसे हमने बिठाया था। तो उसके रेफरेंस से ही ये वाले जो पार्सल्स हैं जिनमें आपको प्लॉट नंबरिंग विदाउट प्लॉट नंबरिंग जो ये वाले पार्सल्स हैं ये बेसिकली सेक्टर बी, ये बेसिकली यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और ये पीछे आपकी वैसे ही ग्रीन बेल्ट और रेलवे लाइन है। अच्छा, अगर हम बात करें सेक्टर बी के, सेक्टर बी में आपके मोस्टली जो हैं वो 3 मरला के प्लॉट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके 3 मरला के प्लॉट्स हैं सारे, और ये आपके कुछ पोर्शन जो है ये आपका 5 मरला का है। उसके आगे ये जो है ये आपका मरियम टाउन आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो नीचे ग्राउंड पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्राउंड पे काफ़ी सारे इश्यूज हैं सेक्टर बी में। फॉर एग्जांपल ये आप देखें तो ये नीचे यहाँ पे कोई फैक्ट्री है या कुछ फार्म हाउस टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, तो इसके ऊपर भी एज इट इज़ मैप दे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये वाली भी चीज़ें जो हैं इनको भी स्किप नहीं किया गया। ये वाली चीज़ें आप देखें तो इनको भी स्किप नहीं किया गया। और इस साइड पे भी अगर आप देखें तो ये आपकी जो ये वाली कुछ साइड है इसको भी उस तरह से मैप में एक्सक्लूड नहीं किया गया। ये वाला एक पार्सल इन्होंने यहाँ से एक्सक्लूड किया है, पता नहीं कैसे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, नॉर्मली ये करते नहीं है। अब आप ये देखें कि नीचे कंस्ट्रक्शन है और ऊपर उस एरिया में ग्रेवयार्ड और पार्क दे दिया है, और यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी, कोई फैक्ट्री लग रही है मुझे। यहाँ पे उन्होंने ऊपर अपनी पब्लिक बिल्डिंग और पार्क और मस्जिद दे दी है। तो खैर मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन में मुझे ये मैप 100% एग्जीक्यूटेबल तो नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा कि एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा इनके बाकी मैप्स की तरह। जैसे अब ये वाला एरिया देखें आप तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कोई प्राइवेट लैंड है, ये आपको यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी। और ओवरसीज में भी, हाँ ये ओवरसीज में भी देखें आप, ये वाली जो जगह है ओवरसीज की ये वाली जगह भी क्लियर नहीं है इनके पास। ये ऑलरेडी हम किंग्सटाउन वाले मैप में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ये वाले इश्यूज थे। अली ब्लॉक को भी हम देख लेते हैं। अली ब्लॉक की लैंड जो है वो कदरे क्लियर इस सेंस में है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, लेकिन अलकबीर डेवलपर्स के पास इसकी ऑनरशिप है या नहीं है इस बारे में हम अभी कुछ कंफर्म। तो एक तो सबसे पहले तो ये वाले इश्यूज हैं कि ग्राउंड पे आपके इस तरह की जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर ही मैप को जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। हालांकि जैसे ये कुछ पार्सल्स निकाले हैं तो ये वाले एरियाज भी इसमें से एक्सक्लूड कर सकते थे। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे नज़र आया है, सबसे बड़ा इशू तो खैर यही है कि इसमें नंबरिंग ही नहीं दी गई, प्लॉट नंबर ही नहीं है। और प्लॉट नंबर के बगैर मैप ऐसे ही है जैसे आप गंजे को कंगी दे दें, या फौजी को बगैर बंदूक के आप महाज पे भेज दें, या पेंटर को बगैर ब्रश के कहें कि पेंट कर लो। तो ये मैप बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे सबसे पहले उमर ब्लॉक में एक लॉलीपॉप दिया गया था कि मैप विद नंबरिंग दे दिया गया, लेकिन वो आज तक समझ ही नहीं आई कि उसका सीधा उल्टा साइड कौन सी है, कहाँ से उसकी एंट्री है, कहाँ से उसका एग्जिट है। और वो उमर ब्लॉक वाले आज तक उसका सीधा उल्टा ही ढूंढ रहे हैं कि किस साइड से मैप सीधा है और किस साइड से उल्टा है। फिर उसके बाद अलकबीर ऑर्चर्ड में भी इसी तरह का एक मैप दे दिया गया कि बस डब्बे बनाए और ना नीचे घरों का ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन है, नीचे प्राइवेट लैंड है क्या है, और बस अच्छे से पार्क्स और ग्रीन कलर करके और विदाउट नंबरिंग आपको एक दे दिया। अब इस मैप का मेरे ख्याल में सेक्टर बी वालों को कोई फायदा नहीं है अगर उन्हें यही नहीं पता कि उनका प्लॉट कहाँ पे है। इसमें मैप का फायदा रिवील करने का, इतनी बड़ी सेरेमनी करने का तो तब हो के आपको पता हो कि आपका प्लॉट कहाँ पे आ रहा है। अगर वही आपका पर्पज ही फुलफिल नहीं कर रहा वो मैप, तो मेरे ख्याल में फिर वो इतनी बड़ी आपको हाइप क्रिएट करने की और ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये उसी लॉलीपॉप का तसलसल का एक नया लॉलीपॉप है जो पहले उमर ब्लॉक वालों को दिया गया, फिर अलकबीर ऑर्चर्ड में दिया गया और अब सेक्टर बी वालों को दे दिया गया। बेसिकली मुझे जो वजह समझ आती है कि नंबरिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, वो इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि ये जितनी इनकी फाइल्स इन्होंने मार्केट में सेल की है, ओवर सेलिंग की है,
प्लॉट्स उसके मुकाबले में बहुत कम है। अगर ये सबको नंबरिंग करके तो फिर तो आप जाहिर सी बात है नंबरिंग के बाद तो एक्सपोज हो जाएंगे कि ये 1 से लेके 1000 तक की नंबरिंग है, तो 1000 से ऊपर वाले जो नंबर वाली फाइल्स होंगी वो कहेंगे हमारे प्लॉट्स किधर हैं। अब ब्लैंक में हर कोई समझ रहा होगा कि मेरा प्लॉट इधर ही कहीं होगा, वो बेशक 1 नंबर वाला हो या वो 1000 नंबर वाला हो या वो 5000 नंबरिंग वाला हो, वो ये समझ रहा होगा कि मेरा प्लॉट इधर ही कहीं होना है, इधर ही कहीं होना है। 3 मरले वाले समझ रहे होंगे कि हमारा यहीं कहीं होना है, 5 मरले वाले समझ रहे होंगे कि यहीं कहीं होना है, और इसी उसमें बस ये अपना टाइम गेन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और हर दफ़ा एक नई तारीख आपको दे देते हैं कि जी इस तारीख तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स और ये जमा करवाएं, उसके बाद आपका जो है ना वो मैप आ जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जैसे अभी इन्होंने एक नई, मेरे ख्याल में 20 मार्च की एक नई डेट दे दी है कि अब 20 मार्च तक जमा करवाएं, तो उसके बाद अप्रैल में जो है ना वो मैप आएगा जिसमें नंबर भी लगे होंगे। बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा, दूसरा एक और इशू है नंबरिंग वाला, तो खैर वो तो सबसे टॉप पे इशू है ही। दूसरा आप ये देखें कि इतना बड़ा एरिया है आपका, ये आप एरिया देख लें और यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये आपका इतना बड़ा एरिया है, इस वाले को छोड़ के लेक व्यू कमर्शियल को। यहाँ पे आगे भी मैप है, ये यहाँ पे पूरा ये मैप आना है, यहाँ तक शायद आना है। ये पूरा एरिया आप देखें, ये पूरा एरिया, और इस पूरे एरिया में कमर्शियल क्या है, सिर्फ ये वाला एक कमर्शियल है बस। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे, ये एक छोटा सा कमर्शियल यहाँ पे है और ये एक एरिया है और उसका एक कमर्शियल पट्टी यहाँ पे है बस, क्या ये पूरे एरिया की कमर्शियल नीड्स को फुलफिल कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो वहीं से आप आइडिया ले लें कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कमर्शियल पार्सल्स के लिए यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं दी गई है इस पूरे एरिया में, ना इस ब्लॉक में, ना इस ब्लॉक में, ना इस ब्लॉक में। अब यहाँ वाला बंदा क्या करेगा, यहाँ वाला बंदा यहाँ आएगा अगर उसने को कमर्शियल वो करनी है, और ये यहाँ वाला बंदा जो है वो यहाँ आएगा, यहाँ वाला बंदा यहाँ आएगा, या यहाँ वाला बंदा क्या करेगा, वो इधर जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा इशू मुझे ये नजर आया कि कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो इसमें ना होने के बराबर है। अच्छा जी, एक जो चीज़ इन्होंने पिछले मैप के मुकाबले में इम्प्रूव की है, मैं कहूँगा कि इन्होंने थोड़ा सा कह लें कि उस चीज़ में मुझे बेहतरी नज़र आई है, वो ये है कि इन्होंने प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड पार्क और मस्जिद के पार्सल्स जो हैं वो इसमें दे दिए, जो कि अलकबीर ऑर्चर्ड वाले मैप में ये इश्यूज भी थे कि प्रॉपर पार्क्स और इस तरह से आपके ग्रीन एरियाज नहीं थे उसमें। और किंग्सटाउन जो फेज़ 1 के आपका सेक्टर ए वाला एरिया था उसमें भी यही इशू था। आप देख भी सकते हैं कि ये पूरे एरिया में जस्ट एक ये वाला ग्रीन एरिया इन्होंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रीन एरियाज दिए हैं, और इनको हम देख भी लेते हैं डिफरेंट इनके साइजेस क्या क्या है मैप के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ये वाले एरिया की बात करें तो ये अराउंड 2 एकड़ मतलब 15-16 केनाल का आपका ये वाला बन रहा है अकॉर्डिंग टू मैप। और ये भी तकरीबन सेम साइज के ही लग रहे हैं। इसको हम देख लेते हैं कि ये किस साइज का है। ये थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा है, हाइट कम है। तो ये आपका अराउंड 1 सवा 1 एकड़ के करीब है। तो आप कह लें कि ये आपका 8-10 केनाल का ये वाला भी पार्सल है। बाकी डिस्टेंस हम देख लेते हैं, डिस्टेंस वगैरह हम देख लेते हैं कि यहाँ से आपको अगर बाहर आना है तो यहाँ से आपको कितना डिस्टेंस पड़ेगा। वैसे डिस्टेंस देखने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि आपका प्लॉट नंबर कहाँ पे किस लोकेशन पे है, तो वहाँ से डिस्टेंस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको अपने प्लॉट की लोकेशन ना पता हो। तो इसको हम डिटेल में तब स्टडी करेंगे जब ये विद नंबर ये वाला मैप आएगा। तो अभी हम वैसे देख लेते हैं कि किसी भी एक्सट्रीम एरिया से आप ये अराउंड यहाँ से अगर आप आते हैं बाहर तो ये अराउंड 1.33 किलोमीटर यानी कि 1.25-1.5 किलोमीटर है। बाकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये अगर आप यहाँ मेन रायबन रोड तक आते हैं तो ये अराउंड 1.7 किलोमीटर है आपका।
और ये वाला जो है ये भी अराउंड इतना ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि रोड इस तरफ जा रहा है। तो ये आपका अराउंड 2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बन रहा है। बाकी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सेक्टर बी के मैप की स्टडी के हवाले से अगर कुछ और आप जानना चाह रहे हैं, या लेक व्यू कमर्शियल या अर्ली ब्लॉक या ओवरसीज ब्लॉक के बारे में मैप के हवाले से कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।